अमेरिका से आई फैमिली मियां बीवी अपने ही घर के अंदर कत्ल हो गए। कत्ल करने वाला शख्स कौन था? उनकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो उनके खाने का बंदोबस्त भी वही शख्स करता है। मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ता, आगे बढ़कर हिस्सा लेता है और तमाम तर लोगों की खिदमत करता है जो उस घर में अफसोस के लिए उस घर में मेहमान आए थे। लेकिन पुलिस उस कातल तक कैसे पहुंची? कत्ल के पीछे छुपी असल कहानी क्या थी और ये वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ? पाकिस्तान का शहर कौन सा था? तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज के इस व्लॉग। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान हूं मेरा अली। पाकिस्तान के शहर गुजरात का इलाका खारियां, जहां पर एक मियाँ बीवी जिनको उन्हीं के घर में घुसकर मार दिया गया। ये फैमिली बेसिकली अमेरिका के अंदर रहती थी। इनका एक भाई जिसका नाम गुलाम शबीर बताया जा रहा है। गुलाम शबीर का तलक गुजरात के इलाका खारियां से है। खारियां के करीब एक गांव है जहां से इसका तलक था। इसी का एक सगा भाई अंसर जो अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर था। अमेरिका के अंदर उसने शादी की और शादी के बाद दोनों भाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था। एक शख्स अमेरिका के अंदर है जबकि दूसरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जो पाकिस्तान के अंदर उसका भाई रहता था अंसर का, गुलाम शबीर, वो अपने भाई को कॉल करता है और उसे कहता है कि यार मैं तुमसे बड़ा उदास हूँ, आप कभी मुझे मिलने ही आ जाओ। ज़िंदगी मौत का पता कोई नहीं है, आप लाजमी पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ। जिसके बाद अंसर कहता है, जो अमेरिका के अंदर बैठा है, वो कहता है कि यार इस साल तो नहीं आया जाएगा, जबकि अगले साल मैं ज़रूर आऊँगा। अगले साल वो अपने भाई को खुशखबरी देता है कि हम लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, टिकट्स वगैरह करवा ली। लेकिन उस इंसान को इस बात का इल्म नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो ही अंसर पाकिस्तान पहुंचता है, अपनी बीवी के हमरा फूलों की पत्तियों से इनका इस्तकबाल किया गया, खुशियां मनाई गई, ढोल की थाप पर इनका वेलकम किया गया। भाई ने बहुत सारी खुशियां की कि जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की शादी पर करता है, इस पाकिस्तानी भाई ने अपने अमेरिका वाले भाई को पाकिस्तान आने पर बहुत खूबसूरत तरीके से वेलकम किया। रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई मिलने के लिए आ रहा है, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाए गए। और फिर उसके बाद अंसर जो अमेरिका से आया था वो अपने भाई गुलाम शबीर के घर पर चला जाता है। वहाँ पर बैठे खाने तैयार हो रहे हैं, खाना शाना खाया और उसके बाद अंसर जो है वो अपने घर पर आ जाता है, क्योंकि इन दोनों भाइयों के घर साथ साथ थे। नए घर इन्होंने तैयार किए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अंसर ने कहा कि मैं अपने घर पर रुकूंगा। अंसर अपने घर पर आ गया और गुलाम शबीर अपने नौकर की ड्यूटी लगाता है कि भाई जब तक मेरा भाई यहाँ पर है तुमने इनकी जो है वो खिदमत करनी है, जो कहेंगे वो इनको पका कर देना है, वो तमाम तरह खिदमत इनकी करनी है। अगर किसी और बंदे की भी ज़रूरत होगी तो मैं वो हायर कर दूंगा। गुलाम शबीर अपने नौकर को अपने भाई अंसर के घर पर भेज देता है और उस नौकर का नाम है शर्जील। शर्जील 18 अप्रैल को घर से अंडे और ब्रेड लेने के लिए निकला। जब दुकान पर पहुंचता है, अंडे ब्रेड लेने के बाद वापस आया, दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ वक्त इंतज़ार करने के बाद इसने गुलाम शबीर को बताया कि घर पर दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा। ये दीवार फैलाकर अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अमेरिका से आई वो फैमिली, बीवी एक कमरे में जबकि शोहर गुलाम शबीर का भाई अंसर दूसरे कमरे में ज़िबा हुआ पड़ा है। जिसके बाद वहाँ पर उस वक़्त क़यामत का समा था। पुलिस, रेस्क्यू और उसके बाद पीएफएस से फॉरेंसिक की तमाम तर टीमें वहाँ पर पहुँचती, कॉल्स करके बुलाया गया। जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडीज़ को मुतलका अस्पताल पहुँचाया गया। गुलाम शबीर से पूछा कि आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई दावत तो नहीं है? जिस पर गुलाम शबीर का जवाब आता है कि किसी के साथ नहीं है। गुलाम शबीर की मदयत में एफआईआर दर्ज हुई और चैम गोइयाँ शुरू हो गई। मोहल्लेदार, रिश्तेदार कहते हैं हो सकता है कि भाई ने पैसों की लालच में मार दिया हो, लेकिन फिर भी ये भी सोचते हैं कि दोनों भाइयों को तो आपस में प्यार बहुत ज़्यादा था। वो मामलात अभी चल रहे थे जिस पर पुलिस ने उनकी मैयत को दफन करने के 2 दिन बाद तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस उस घर पर पहुंचती है। पुलिस पूछती है कि इनके घर पर कौन कौन रहता था, जिस पर बताया गया कि इनके घर पर एक नौकर, दूसरा गुलाम शबीर और तीसरा ये अंसर नामी शख्स था और एक इनकी बीवी इस घर पर रहती थी। इनकी बीवी इस घर पर रहती थी। जिसके बाद शर्जील नामी शख्स जो नौकर था उसे बुलाया गया, तहकीकात शुरू कर दी गई। उसे पूछा कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ था उस वक़्त आप कहाँ पर थे?
तो वो शख्स कहता है कि मैं अंडे और ब्रेड लेने के लिए दुकान पर गया हूँ, वापस आया हूँ, दरवाज़ा नहीं खुला और मैंने फिर गुलाम शबीर को बुलाकर दरबार फैलाकर अंदर देखा तो ये वाक़या हुआ पड़ा था। गुलाम शबीर से पूछा गया कि जिस जगह से ये बंदा सामान लेने गया था वो इस घर से कितनी दूरी पर है, अगर एक बंदा उस दुकान पर जाए और वापस आए तो कितना टाइम लगेगा। उन्होंने वो डिस्टेंस देखा और कहा कि वो 15 मिनट की मसाफत होगी। तो फिर पुलिस को इस बात पर शक गुजरता है कि अगर ये नौकर उन्हें ज़िंदा छोड़कर दुकान पर गया था तो 15 मिनट के अंदर एक बंदा उस घर में कैसे दाखिल हुआ, फिर उसे नशा भी दे दिया, फिर उसको छुरियों के वार करके ज़िबा भी कर दिया, और एक इंसान को नहीं बल्कि 2 लोगों को। पुलिस को नौकर पर शक गुजरा, पुलिस ने इसे गिरफ़्तार करके थाने ले आई। पुलिस इसे गिरफ़्तार करती है और थाने ले आती है। थाने में लाकर पुलिस अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश करती है तो ये शख्स मारना शुरू करता है, बताता है कि मैंने मार दिया है, मैंने सोचा कि शायद मैं नौकरी करता ही रह जाऊंगा, आज मेरे पास मौका है, पैसे हड़प कर लूं, अगर ना किए तो सारी ज़िंदगी नौकरी करूंगा। पूछा कि क्या आप मतलब इस बात का, कहता है कि इनके पास 40 लाख रुपया और जेवर मौजूद था जिन इन्होंने मेरे सामने अलमारी के अंदर रखा था। मैं बेईमान हो गया और मेरे अंदर शैतान आ गया। मैंने अपने दोस्त अबू बकर को कॉल की और उसे कहा कि नौकरी कब तक करते रहोगे, आज बड़ी सामी हाथ लग गई है, आ जाओ। वो शख्स आया, मालिक ने कहा कि मुझे चाय बना कर दें। नौकर ने उसे नशा दे दिया और फिर अपने दोस्त अबू बकर को घर पर बुलाने के बाद दोनों को हलाक कर दिया, पहले शौहर फिर दूसरे कमरे में उसकी बीवी को, और ये दोनों फरार हो गए। पुलिस ने शर्जील और अबू बकर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ये मुकदमा गुलाम शबीर की मदयत में दर्ज हुआ है। उस भाई ने अपने भाई को मिलने के लिए बुलाया लेकिन उनकी ज़िंदगियां ख़त्म कर दी उस इंसान ने। ये दोनों मुलजमान पैसों के लालच में 2 लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म करते हैं। अब ये दोनों मुलजमान गिरफ्तार हैं। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय के आधार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। पुलिस ने जो काम किया है वो ठीक है और क्या इन दोनों मुलजमान को सज़ा मिलनी चाहिए, तमाम तर लोगों से गुजारिश है अपनी कीमती राय के आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।